चलिए चैप्टर 2 का प्रश्नावली 2 है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। ये एक इबारती प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर और कुछ गाय हैं जिनकी आँखों की कुल संख्या दिया हुआ है 120, ठीक है, और पैरों की कुल संख्या दिया 180। बताइए व्यक्ति के पास कितनी गाय और कबूतर है। ठीक, तो यहाँ पर हमको गाय और कबूतर की संख्या निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना व्यक्ति के पास x गाय और y कबूतर है। ठीक, सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखेंगे, माना व्यक्ति के पास x कबूतर तथा y गाय है। ठीक, तो कबूतर की संख्या x और गाय की संख्या y माने। ठीक है, तो माना व्यक्ति के पास x कबूतर है और y गाय है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रथम स्थिति, ठीक है, प्रथम स्थिति क्वेश्चन पढ़ेंगे। जिनकी आँखों की कुल संख्या 120। अब ये बताइए कि कबूतर की कितनी आँख होती है। तो हम जानते हैं कि कबूतर के 2 आँख होते हैं, और गाय के कितनी आँख होती है, गाय की भी 2 आँख होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आँखों की कुल संख्या दिया है, ठीक है, 120। तो कबूतर की संख्या कितनी है, x माने हैं, तो कबूतर के कितनी आँख होती है, 2 आँख होती है, इसलिए इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, गायों की संख्या को y माना गया है, और गाय की कितनी आँख होती है, 2 होती है, तो इसको भी 2 से गुणा कर देंगे, 2y। अब इनकी कुल संख्या यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 120। ठीक है, यहाँ पर 2 से क्यों गुणा किए हैं, क्योंकि कबूतर के भी 2 आँख होते हैं और गाय के भी 2 आँख होते हैं, इसलिए दोनों को 2 से गुणा कर देंगे, तो 2x + 2y = 120। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके बाद पैरों की कुल संख्या 180 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हैं। तो कबूतर के कितने पैर होते हैं, तो कबूतर के 2 पैर होते हैं। ठीक है, और गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। ठीक है, तो कबूतर के यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय स्थिति। तो द्वितीय स्थिति में पैरों की कुल संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर पैरों की कुल संख्या, तो पैरों की कुल संख्या यहाँ पर दिया है 180, और ये जो प्रथम स्थिति में था ये आँखों की कुल संख्या। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, आँखों की कुल संख्या, ये हमको 120 दिया हुआ था। ठीक, तो दोनों के 2 आँख होते, इसलिए दोनों को 2 से गुणा करेंगे, बराबर करके 120 लिखेंगे। और द्वितीय स्थिति में पैरों की कुल संख्या 180 दिया है, तो कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2 पैर, तो इसको 2 से गुणा करेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे आप, गायों के पैरों की संख्या, तो गाय के पैरों की संख्या होती है 4, इसको 4 से गुणा करेंगे, बराबर 180। ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ये समीकरण बनाना अगर इस प्रकार के प्रश्न में आप लोग को आ गया तो फिर प्रश्न आसानी से हल किया जा सकता है। ठीक है, मेन इसमें हमको समीकरण बनाना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में इस प्रकार से समीकरण बना लेंगे। अब ये दोनों समीकरण को चाहे तो विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, दोनों में से किसी एक विधि से इसको हल कर लेंगे और x और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x का गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ भी x का गुणांक 2 है, तो इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक, समीकरण 1 क्या है, 2x + 2y = 120। समीकरण 2 क्या है, 2x + 4y = 180। ठीक, यहाँ पर देखिए x का गुणांक समान है, तो x का गुणांक समान रहेगा तो चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस का ये हो जाएगा माइनस, ये आगे कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये +2x और ये -2x ये हो जाएगा कैंसल। ठीक है, अब यहाँ पर
+2y और ये -4y, ठीक, दोनों अपोजिट साइन है, अलग अलग साइन है, इसलिए माइनस करेंगे तो 4 में से 2 को कम करेंगे तो 2 आएगा। और साइन कौन सा लगेगा? 4 संख्या बड़ा है और इसका साइन माइनस ले, इसे यहाँ पे -2y आएगा, ठीक। जो संख्या बड़ी रहेगी उसका चिन्ह लगाना, तो -2y इक्वल। अब यहाँ पर देखिए 120 प्लस में है, 180 माइनस में है, तो एक प्लस माइनस है मतलब माइनस करना है, तो 180 में 120 घटा देंगे तो आ जाएगा 60, और इसमें माइनस वाला बड़ा है तो माइनस, ठीक। तो y इक्वल टू -60 अपान -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 2 3 6 2 0 0, तो y का मान आ गया 30। y का मान कितना आया? 30। अब ये जो y का मान आया है, इस y के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख करके x का मान निकाल लेते हैं, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को पहले लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है? 2x + 2y इक्वल टू 120, ठीक है। 2x प्लस 2y का मान कितना है? 30 इक्वल टू 120, तो ये हो गया 2x प्लस 30 को 2 से गुणा करेंगे तो 30 दूने कितना हो जाएगा? 60 बराबर 120, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 120, और ये 60 को उधर ले जाके पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा -60, ठीक है। तो 2x बराबर, अब 120 में 60 को घटाएंगे तो आ जाएगा 60, तो x बराबर, अब यहाँ 2 का गुणा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो भाग में चले जाएगा, तो आ जाएगा 60/2, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 30, तो x का मान कितना आ गया? 30, ठीक। तो x का मान भी 30 आ रहा है और y का मान भी 30 आ रहा है, तो x किसकी संख्या है? कबूतर, तो कबूतर की संख्या हो जाएगी 30, और y का मान कितना आ रहा है? 30, y किसकी संख्या है? गायों की संख्या, तो दोनों का आंसर आएगा 30, ठीक। यहाँ पर आंसर करके लिख देते हैं। तो पूछा है ना, बताइए व्यक्ति के पास कितनी गाय और कितनी कबूतर है, तो यहाँ पे लिखेंगे व्यक्ति के पास 30 गायें व 30 कबूतर हैं, दोनों की संख्या बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इबारती प्रश्न रहता है इसमें हमको समीकरण बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो समीकरण किस प्रकार से बनाते हैं, एक बार आप लोग अगर समीकरण बनाना सीख गए तो फिर प्रश्न आसानी से हल किया जा सकता है, ठीक। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम समझ सकते हैं।